हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। आईबी एसीआईओ का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। उसी के लिए हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम की जो सीरीज लगा रखे हैं यहाँ पे 19 की शिफ्ट 1 मैं करा चुका हूँ। 19 की शिफ्ट 2 आपके लिए ये आने लग रही है। सिर्फ मैथ के पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए ला रहा जा रहा है। 17-18 तारीख को आपका पेपर है। उस पेपर से पहले कल संडे को तैयार रहे। 12 से 2 बजे के बीच में आपकी लाइव क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल पे आ जाएं। आपसे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। टेस्ट को स्टार्ट कराते हैं और इन प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर लगा के जाना, ठीक है। 2021 के 20-21 के अंदर जो पेपर हुआ था, तो उसको आप जरूर देखो कि कैसा पेपर लिया गया है। उससे काफ़ी आइडिया आपको मिलेगा। तो कल सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा जो कंटेंट हो गया जो इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि आप 20 में से 20 नंबर यहाँ पे बना के लेके जाएं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को जोड़ लें भाई। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है आप कर देना थोड़ा सा, तो वो देख लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने पाई चार्ट से आ रहा है। हाउसिंग के ऊपर 105 डिग्री का खर्चा बता रहा है। सेविंग 60 डिग्री है, एजुकेशन 30 है, अदर 45 और फूड 120 के बराबर है। जब कंप्लीट चार्ट बनता है तो कितने डिग्री का लेके आता है? 360 डिग्री के बराबर लेके आता है। क्या दिया गया है? नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है। सोज द एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय ए फैमिली। पूरे एक फैमिली के द्वारा जो खर्चा किया गया है उसका एक चार्ट दिखा रहा है तुम्हें। विच अमाउंट टू रुपीज 8,000 इन अ मंथ। सेविंग की वैल्यू बता रहा है, कितनी बता रहा है? 8,000। तो सेविंग यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000, 8,000 रुपया आ गई। तो भाई एक डिग्री की जो वैल्यू कितनी है? 8,000 अपोन में 60, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। तो इसको मैं बना रहा हूं। अब किसकी वैल्यू मेरे से निकलवा रहा है? हाउ मच अमाउंट विल स्पेंड इन फूड देन ऑन हाउसिंग। फूड के ऊपर 120 डिग्री है, हाउसिंग के ऊपर 105 है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी, आंसर कह रहा हूं मैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15 डिग्री के बराबर। एक डिग्री की निकाल ली तो 15 की निकालनी है, तो इनटू में 15 कर दो आप। तो भाई 3 से करो, 3 से 2, 3 से 5 बार में, और 2 से कितना आ गया? 400। 400 से 5 करोगे तो कितना आ गया? 2,000 रुपया। यानी कि 2,000 की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा था इसने कि हाउसिंग से फूड के ऊपर कितना कम लग रहा है, वो आप देख के लाइए। तो 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 15 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा है, तो 2,000 रुपया मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया यहाँ पे। एस आपका आईबी एसीआईओ का यू पेपर 20 के 20 क्वेश्चन आपके पास यूं के यूं लगवाए हैं इसके अंदर। सगुन एंड शीतल हैव 40 केजी एंड 50 केजी एप्पल। सगुन और शीतल के पास 40 और 50 केजी एप्पल हैं। रीचा ने 30% एप्पल स्कूल सगुन से जो ना ले लिए हैं। सगुन के पास 40 केजी हैं और 40 का 30% का मतलब दोस्त 12 केजी होता है। तो 12 केजी ले गई है वो, ठीक है। 12 केजी ले लिए हैं। और भाई शीतल के पास कितने हैं? 50 केजी हैं। तो 50 केजी का अगर आप क्या निकालते हैं? 46% निकालते हैं, 46% निकालते हैं, तो कितना आ रहा है? 23। ये आ रहा है 23 केजी के बराबर। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25 केजी, सॉरी 35 केजी, 35 केजी एप्पल वो इनसे दूर जो है ना वो लेके चली गई है भाई, ठीक है। 35 केजी वो इनसे लेके चली गई है। तो अब 35 केजी तो वो ले गई इनसे। अब इसने क्या पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एप्पल आर सगुन एंड शीतल लेफ्ट विद। अगर आप 40 और 50 को जोड़ते हो तो कितना आएगा? 90। यानी कि 90 में से 35 तो वो लेके जा चुकी है, तो बच गए कितने मेरे भाई? बचे कितने? 90 में से 35 का तो 55, यानी कि 55 उसके एप्पल जो है ना वो आ गए हैं। तो इनटू में क्या कर देना है? 100। जीरो से जीरो काट दो, यहां पे बच गया 550 अपोन में आ गया 9, ठीक है। 9 छिका 54, बच गया एक, और क्या आ गया? 1.61 पॉइंट में 11 आता रहेगा। इसने अप्रोक्स वैल्यू जो निकालने के लिए कहा है वो 61% निकालने की। तो 61% क्या आ गई मेरी? अप्रोक्स वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास ये पहुंच गया। टोटल एप्पल उसके पास थे 90 केजी। 90 में से 35 केजी रिचा ने ले लिए हैं उनसे, ठीक है। और ये लेने के बाद उसके पास एप्पल बच गए, दोनों के पास 55 केजी। तो 55 90 का कितना आ गया? 61 पॉइंट में 1% आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, एक बोट की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है। अगर बोट की स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर है। आप सबने बचपन में तैराकी की होगी, नहीं की होगी तो देखा जरूर होगा। जब पानी के साथ हम चलते हैं तो पानी का भाव हमें सहयोग करता है, अगेंस्ट चलते हैं तो वो हमें माइनस करता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के साथ जाना, तो प्लस होगा बिल्कुल। स्ट्रीम की स्पीड यानी कि जो पानी की स्पीड है जो वो कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर दे रखी है। तो ये कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब डाउनस्ट्रीम में जाएगा। तो कब हो जाएगी, जब डाउनस्ट्रीम में जाएगा। तो और 12 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई 2.5 घंटे जाएगा तो कितना बनेगा, 2.5 अगर जाएगा तो 30 किलोमीटर इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और 30 किलोमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान पेपर आपके सामने होगा, लेकिन आपको 20 में से 20 ठीक करने होंगे, इसमें नंबर नहीं कटने देने हैं। पूरी वीडियो अंत तक देख के जाएं, सारे क्वेश्चन लगा के जाएं। बिल्कुल 20 क्वेश्चन है, जल्दी से करवा के आपके लिए डाल देंगे यहाँ पे। और कल के लिए थोड़ा सा सेशन जो आज डलवा देंगे उसको शेयर वेयर एक बार कर देना भाई, उसको देख लेना किस हिसाब से चीजें जो ना होने लग रही है, ठीक है। ये सर्टेन सम कल जो लाइव क्लास है उसके लिए सेशन में रेडी रहे, उसको बिल्कुल अपना लगा लेना। कोई पैसा है, अमाउंट बन जाता है 1331, देखते ही लगा दो 1000 रुपया। इतने बार क्वेश्चन कर रखा, डाटा तुम्हें याद होना चाहिए। लेकिन जिसको नहीं आता, अमाउंट का मतलब होता है कि आपने अमाउंट का मतलब, और पैसा किसके ऊपर दिया गया है, सर्टेन समरी कंपाउंडेड यानी कि सीआई का क्वेश्चन है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल के अंदर जब आपने कोई ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट बन गई आपके पास। 10% का मतलब अगेन कितना होगा, 1/10 होगा, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 यानी कि कोई 10 से कितनी बार बनेगा, 11 बार। 10 से कितनी बार बनेगा, 11। 10 से कितनी बार, 11। अगर 3 साल की घटना है तो 3 बार कर दो ये काम, यानी कि कोई 1000 रुपया रहा होगा तब जाके वो 1331 बना होगा। एग्जैक्ट डाटा बैठ रहा है यूं का यूं, तो आंसर मैंने लगा दिया 1000 रुपया। या हमें पता है कि 10% की रेट से 3 साल के लिए कितना बनेगा, 33 पॉइंट में 1% के बराबर बनेगा। पांचवा क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो कि किसके बराबर होता है, 2πr के। 2πr बराबर है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 4a के। दोनों का डाटा ये आ गया मेरे पास। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 से मैं इसको काट लेता हूं, यानी कि मेरे पास यहां पे क्या आया, पाई आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के बराबर आ गई। इसको संभाल के रखते हैं। अब इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, a का स्क्वायर डिवाइड बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ सर्कल पहले लिखा भाई, तो एरिया ऑफ सर्कल पहले लिख देंगे हम। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय में a का स्क्वायर। आपकी मर्जी है, या तो आप सारा डाटा ए की फॉर्म में ले जाओ, या सारा डाटा 2a की फॉर्म में ले, या पाई आर की फॉर्म में ले जाओ। मैं ए की फॉर्म को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे ऊपर वाला यूं का यूं रख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर की बजाय देखिए यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी पाई आर अपॉन में 2। इस वैल्यू को उठा पे यहां पे रख देता हूं मैं, ठीक है। तो पाई आर अपोन में 2 और इसका स्क्वायर करना है मेरे को, इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, ठीक है। ये वाला काम करना है। ऊपर मेरे पास क्या बचा, पाई आर का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और एक 4 बचेगा। इस 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पाई से एक पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट जाएगा। इस पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में 7, तो जो 7 है ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया भाई, 28 अपॉन में किसके बराबर आ गया, 22 के बराबर। 28 अपॉन में किसके बराबर, 22 के बराबर। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी करते हैं तो ये क्या आ गया, 14 रेशो में 11, 14 रेशो में 11। ये मेरे पास ये भी ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, 14 रेशो में 11 मेरा आंसर आ गया। ये ठीक क्वेश्चन था। मैं बार बार मैंने जितने भी 4-5 टेस्ट करवाए हैं प्लेलिस्ट में जाके उनको आप देख लेना, उसको देख आप चेकआउट कर लेना, जितने भी मैंने करवाए हैं आपको। बार बार मैंने कहा कि मेंसुरेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको आप दोस्त जरूर पढ़ के जाएं पेपर से पहले। और मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, आप सबका ध्यान जीके के ऊपर होगा, उसके ऊपर होना भी चाहिए। लेकिन मैथ में आपके 20 में से अगर 20 नहीं आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आप बैक जा रहे हैं। फिर सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम। राम और श्याम की जो सैलरी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हम इनको रेशो से भी कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको 100 मान के करा देता हूं। राम, सैलरी ऑफ राम, तो जिसकी बोली गई है शाम की मान लो 100, तो इसकी कितनी बन जाएगी, 120 रुपया बन जाएगी, क्योंकि राम की सैलरी 20% ज्यादा है। तो बाई विच परसेंट शाम सैलरी लेस देन राम, तो शाम की सैलरी कितनी कम है, किसकी सैलरी से, शाम से। तो 120 से 20 ही तो कम है ना, और इनटू में क्या कर देना मेरे भाई 100,
और ये आ गया 6 और ये आ गया 50/3 और 50/3 का मतलब होता है 16 पॉइंट में 6 तो ये मेरे पास आ गया बी ऑप्शन। ये आपको देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादातर ऐसी काम नहीं करनी। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी का कितना कम है, तो राम की सैलरी से कंपैरिजन करना है, 120 से कंपैरिजन करना है दोस्त। 7वां क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन सा सही है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर मिसकैलकुलेशन है, मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे लिख के एक बार के लिए। ये जो चीज आपको लग रही है, ये क्वार्टर रूट यहाँ पे दिया गया आपके लिए, इसकी 1/6 पावर है, ये अंदर है ना, सारे डाटा जो भी है ये 12 अंदर बैठेगा और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 2, 3 अंदर आएगा। ये जितनी भी तुम्हें पावर नजर आ रही है, ये वाली पावर है, ये सारी इस क्यूब रूट के अंदर आएंगी। तो ये थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग का एरर है, इसको आप देख लेना। ये वाला डाटा दिया गया मेरे सामने जो डाटा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आई भी हर बार एक क्वेश्चन दे रहा है, देखो कैसे करोगे आप। एक चीज तुम्हें पहले बता दूं, अगर यहाँ पे मैंने ए की यू लिखा है, कोई भी मान लो यू लिखा, तो इसका मतलब होगा ए की 1/2। अगर मैंने लिखा है क्यूब रूट, इसका मतलब ए की 1/3। अगर मैंने लिखा है 4 तो इसका मतलब होगा ए की 1/4। अगर मैंने लिखा है 5 तो इसका मतलब होगा ए की 1/5। अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं। अंदर जो डाटा दिया गया है वो 1 की फॉर्म में आता है मेरे पास, तो 3 की पावर में लिखूंगा 1/4, 8 की पावर लिखूंगा 1/6, 12 की पावर लिखूंगा 1/12 और 2 की पावर लिखूंगा 1/3। ये वाला काम मैं कर दूंगा। आप अब ये देखिए कि पावर का एलसीएम क्या आने लग रहा है। पावर का एलसीएम 4, 6, 12 और 3 का एलसीएम 12 ही होता है। तो एलसीएम के साथ सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 12, 12, 12 और 12। 4 से 3, 3 की 3 का मतलब कितना बनेगा 27, 6 से 2, 8 की 2 का मतलब कितना बनेगा 64, 12 से 12 यानी कि कितना बन गया 12 की पावर 1 और 3 से 4, 2 की 4 का मतलब बनेगा 60, 2 की 4 का मतलब 16। ठीक है, 2 की 4 का मतलब कितना बनेगा 16। ये वाली चीज मेरे पास आ गई। तुम्हें अब ये देखना है, देखो इसने क्या कर रखा, सबसे बड़ा सबसे पहले लिख रखा है, ये होता है ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा तो मेरे पास 64 आ रहा है। 64 का मतलब 8 की ये वाला पहले नंबर पे देखो कौन सा आ रहा है, ए की ऑप्शन है जहां पे सबसे पहले लगा रखा है ऑप्शन नंबर ए। देखो सबसे बड़ा ये आ गया, इसके बाद ये आ गया 4, 3, उसके बाद आएगा 16 वाला यानी कि ये वाला और उसके बाद आएगा 12 वाला, तो ये वाला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से छाप लेना, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं सिंपलीफिकेशन के अंदर। एक इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बिल्कुल एबीसी स्टार्ट करते हैं एक पार्टनरशिप को। दे इन्वेस्टेड 45,000, 36,000 एंड 54,000 रुपया। दे स्टेड इन पार्टनरशिप फॉर 4 साल, 3 साल एंड 2 साल रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस 45 को 4 साल तक रहा है, 36,000 वाला 3 साल तक और 54,000 वाला 2 साल तक रहा है। हम पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले क्या निकालते हैं कि जिसने जिस रेशियो के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया है, जिस रेशियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया है दोस्त, उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट मिलेगा हमें। ये वाली बात तय है, जिस रेशियो के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया गया है उसी रेशियो के अंदर क्या निकाला जाएगा, प्रॉफिट निकाला जाएगा। पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी। 45,000 रुपया इनटू में, ये कितने साल के लिए, 4 साल के लिए है रेशियो में। 36,000 रुपया ये कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए है, इनटू में मल्टीप्लाई में रेशियो में। 54,000 रुपया 54,000 और इनटू में 2 साल के लिए है। ये वाली चीज आपके लिए बोली गई है। 3 0 3 0 3 0 आपको हर बार काटनी। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आपने बना दी। इनके अंदर और क्या कॉमन है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 पंजे 45 यानी कि 5 छोड़ दो इधर, 9 चौका 36, 4 छोड़ दो इधर और 9 छिके 54, 6 छोड़ दो इधर। अब क्या कॉमन है भाई, 4 इधर भी बैठा है, 4 इधर भी बैठा है और 4 इधर भी बैठा है। यहां पे कितना बैठा है, 2 और 6 12 का मतलब होता है 4 गुना में 3। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहा हूं इनकी। तो 4 इधर से काट दो, 4 इधर से काट दो और 4 इधर से काट दो। यहां पे क्या बचा 5, यहां पे क्या बचा 3 और इधर कितना बचता है आपके पास भाई। देखो इस 6 को मैंने तोड़ लिया था 3 गुना 2 के अंदर और ये 4 निकल गया। इधर कितना बचना बचता है आपके पास, 3 बचता है। तो ये वाली चीज आपके पास हो गई 5 रेशो 3 रेशो 3। ये आपके पास आ गया 5 रेशो में 3 रेशो में 3 आ गया। ठीक है, ये काम आपके पास हो गया। अब क्या बोला गया है कि बी का शेयर जो है वो 1300 रुपए है। बी का शेयर कितने रुपए है, 1300 रुपए है। 36,000, 9 चौका 36 हमने कर दिया और
3030 हमने निकाल दी थी भाई, 9 छीके 54, 6 से हमने ये भी निकाल दिया था अपने पास, ठीक है। 3 की वैल्यू 1300 रुपए है, ये 1300 नहीं आएगा दोस्त यहाँ पे, इसलिए तो 1800 रुपये आएगा ये 1800। ये 1300 यहाँ पे नहीं आएगा, 1800 रुपये आएगा 1800, 1800 रुपये जो ना ये वैल्यू बनेगी। यानी कि जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, 1800 के बराबर आ रही है, 1800 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ये 600 के बराबर आ जाएगी। 600 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना ये बन जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 600 बन जाएगी। अब पूछा है कुल लाभ कितना होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 600 निकल गई तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना बनेगा, 11। 11 गुना में 600 करोगे तो कितना बनेगा, 11 छीके 6600 बन जाएगा मेरा आंसर। 6660 के बराबर ऑप्शन नंबर बी है जो हम इसको लगा देंगे। पार्टनरशिप बिल्कुल रेशियो के हिसाब से चलती है, कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली। आपने पहले क्या किया, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसकी रेशियो बनाई। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी, इसीलिए मैंने कहा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरी पूरी मल्टीप्लाई करके फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, नहीं ये अच्छा तरीका नहीं है। आप क्या करो, पहले ही काट दो, जो कट रहा है उसको काटते हुए चलो, कैलकुलेशन को छोटी बनाओ आपके लिए। 1 यूनिट की वैल्यू 600 निकलाई तो 11 की वैल्यू 6600 मेरे पास हो गई। आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, करते हैं सोल्व इसको भी। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद उससे बाहर वाला और सबसे पहले लास्ट वाला, ये होता है वी बोर्ड मास के अंदर। तो पहले इस इतने को सोल्व करते हैं जितना मैं लगा रखा है, ये वाला 2 इंटू 2 4 और 1 कितना बन गया दोस्त, 5/2। माइनस में 4 एकम 4 और 1 5/4, माइनस में कितना बन गया, 3/4। एलसीएम 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 2 से करोगे तो 10, माइनस का 5 माइनस का 3, यानी कि ये बच गया 2/4, और 2/4 का मतलब बन गया 1/2। यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/2। अब इतना सोल्व करता हूं मैं जितना मेरे को दे रखा है, 1/2। ये मेरे पास आ 4 चौके 16, 16 और 1 कितना बच गया, 17/4, 17/4 माइनस में 1/2 और इंटू में 1/2। तो सबसे पहले माइनस 16 होगा या इंटू 16 होगा, इंटू 16 होगा। तो ये आपके पास बन गया 1/4, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये बन गया आपके पास 1/4। तो 4 आ गया मेरे भाई, 17 में से 1 गया 16, और ये आ गया आपके पास 4। यानी कि इस सारे की कैलकुलेशन जब आपने की तो आपके पास बन गया 4। अब लेके आओ इसको, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कि 15/2 डिवाइड बाई में 4, ये आपके पास बच गया, ठीक है। और इसका मतलब कितना होगा, 15 2, और इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो 1/4, यानी कि 15/8, और 15/8 का मतलब कितना होगा, 8 एकम 8 बच गया 7 मेरे भाई, और 1 पॉइंट में 87, देखो कौन सा आ रहा है, 1 पॉइंट में 875, सी ऑप्शन मेरे पास बनने लग रहा है, 1 पॉइंट में 875, ठीक है। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, धैर्य के साथ करो, बात बन जाएगी। प्रेजेंट एज बोल रखी है बबीता और सुनीता की 7:9, 7:9। आज की जो इनकी रेशियो वो कितनी है, 7:9। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, किसका रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो। अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले, इधर लिख देते हैं मूवीज की तरह, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 1:2। तुम्हें एक अच्छी चीज सिखाता हूं, एक अच्छी टेक्निक सिखाता हूं, बिना XYZ मान के अगर तुम्हें करना है। यहां पे गैप आ रहा है 2 का, यहां पे गैप आ रहा है 1 का। अगर 2 आदमियों का गैप कभी मान के चलो, तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे पापा का, तुम्हारा भाई का, दोस्त का, बहन का, आज जो एज का गैप है वो 20 साल बाद भी वही रहेगा, वो 50 साल बाद भी वही रहेगा, एज का गैप चेंज थोड़ी ना होगा। तो इनको बराबर बनाते हैं। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 2 का, यहाँ पे 1 का, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर लेता हूं। तो ये कितना बना, 7:9, तो ये बन गया। और ये कितना बना, 2:4। अब गैप बराबर हो गया। 7 से घट के उम्र कितनी आ रही है, 2, 9 से घट के उम्र कितनी आ रही है, 4, यानी कि 5 यूनिट घट गया। यहां से भी 5 यूनिट घट गया। हमारी 5 यूनिट की वैल्यू इसके 5 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। तो 7 की वैल्यू 7 के बराबर, 9 की वैल्यू 9 के बराबर। इसने किसकी उम्र पूछी है, प्रेजेंट एज ऑफ बबीता। अब बबीता कौन थी, पहले नंबर वाली, 7 वाली, तो 7 इसका आंसर आ गया, ए सी ऑप्शन आपके पास आ गया, यानी कि 7 जो है मेरा आंसर आ गया है। 11वां क्वेश्चन आपके पास है भाई, डेटा दे रखा है आपको, और डेटा 46, 34, 60, 36, 64 और 45, 60 और 52, 56 और 40, ठीक है। ये मैं बता देता हूं क्या दिया गया भाई, नंबर ढूंढे इनमें से, फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑन संडे बाय ए एंड बी टुगेदर।
दो लाइनें दिख रही है ना, एक ए की है एक बी की है। इफ नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑन संडे इज 16 सही 2/3%। ये एक ही तुम्हें कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, ग्राफ राफ से कोई लेना नहीं है। 16 इंटू 2/3%, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है दोस्त, कितनी होती है भाई इसकी, 1/6, 1/6 के बराबर होती है। फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनेगी, 16 × 48 दूनी 50, 50 अपोन में 3% हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1/6। बस जिसको फ्रैक्शन फॉर्म पकड़नी आ गई, चैनल में अगर आप जाओगे मेरी परसेंटेज की वीडियो निकालो, बेसिक वीडियो, जबरदस्त तरीके से तुम्हें चेंज करना सिखा रखा है, जाके एक बार उसको देख लो। बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो क्या कर दो, उसको घटा दो। यानी कि, और यहां पे चेक करो, नंबर ऑफ कार ऑन संडे मोर देन कार सोल्ड ऑन फ्राइडे। इधर मैं लिख देता हूं इसके ऊपर, यानी कि जो आपके पास, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं एक बार, जो आपके पास जो गाड़ियां हैं, जो इसने कहा है कि नंबर ऑफ कार ऑन संडे, संडे को जो गाड़ी थी, संडे को जो गाड़ी थी वो ज्यादा थी किससे, फ्राइडे से। तो संडे को अगर गाड़ी, भाई अगर यहां पे तुम 6:7 बनाओ तो कहानी बन रही है, तो फ्राइडे में अगर 6 गाड़ी बिकी है तो संडे को कितनी गाड़ी बिकी होंगी, 7 बिकी होंगी, क्योंकि मोर देन हो रहा है तो 6 प्लस में 1 आएगा। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। और क्या बोला इसने, देन दी सोल्ड। अब देखो संडे का तो डाटा नहीं है, डाटा किस किस का है, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का। फ्राइडे को गाड़ी देखो कितनी उठा रही है, 56 और 40 का जब सब करोगे 56 और 40 लिख रखा है, जिसको दिख नहीं रहा मैं बोल दूंगा, वो 96 आ रहा है। लेकिन हमारा तो 6 आ रहा है, तो 6 की वैल्यू 96 यानी कि गुना 12 हो रहा है, तो 7 की भी गुना 12 से कर दो, और जब आप 16 से गुना हो रहा है, 16 से आपकी मल्टीप्लाई हो रही, किससे मल्टीप्लाई हो रही भाई, 16 से, तो इसकी गुना 16 से, इसकी गुना भी 16 से, 16 की 7 से करोगे तो क्या आएगा 112, 112 के बराबर आ जाएगा। 112 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। रेशो मेथड उठाओ, आपको मजा आ जाएगा। नहीं तो फिर आप एक काम करो भाई, 96 को 100% मानो, फिर इसकी 116/2/3% वैल्यू निकालो, तब भी आपके पास 112 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन, हाँ 12वां, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सीएससी निकलवाने की चाल, बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूं दोस्त, बार बार एक बात कह रहा हूं आपको, क्या बात कह रहा हूं कि भाई आप मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले करा लें, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कल लाइव क्लास के अंदर जुड़ जाना, एक 5-7 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी मैं उसके अंदर लिखवा दूंगा, सारे वहां से आप देख लेना, ठीक है। उनके साथ में बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। कल की क्लास ज्वाइन जरूर कर लेना, जुड़ना आपको लाइव क्लास के अंदर, कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, वो आप पूछ लेना, ठीक है। सीएसए ऑफ ए कोण निकलवा रहा है, तो कोण का सीएसए कितना होगा दोस्त, पाई आर एल होगा। अब क्या बोला है, हाइट 3 बोली है और रेडियस कितना बोला है, 4 बोला है। हमें पता है कि कोण एक राइट सर्कुलर बनवाता है भाई हमसे, ठीक है, ये वाली चीज यहां पे बोली गई है। तो क्या बोला गया है, 3 और 4, हाइट है भाई 3 और रेडियस है इसकी 4, तो हमें पता है ये कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का। बस खत्म कहानी, यही तुमसे पूछना चाह रहा था। एल का मतलब बेटा लेटरल, कल ये सारी चीज बता दूंगा तुम्हें, एक बार जुड़ जाना उस सेशन के अंदर, सारी बातें तुम्हें बता दूंगा। 22/7 ये वाली चीज आ गई, इनटू में क्या आ गया 4 और इनटू में क्या आ गया 5, ये वाली चीज मेरे पास आ गई है, ठीक है। देखो तुम्हें पूछा है कि लगभग वैल्यू, तो लगभग वैल्यू का तुम्हें तरीका बताता हूं मैं। तुम्हें पता है कि 21 जो के करीब आ रहा है 22, तो 3 गुना 4 कितना होगा 12, 12 पंजे 60, 60 के सबसे करीब 63 बैठा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आपको मैं बताऊं आपकी स्पीड कैसे बनती है, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, ये दिमाग में प्रोड्यूस कीजिए आप। एसएससी सीपीओ सीजीएल का पेपर देते हैं या आईबी का पेपर दे रहे हैं आप, तो आपको देखो क्या है, इसको अगर मैं 21 मान लूं तुम्हें कोई दिक्कत, मैंने तो एक ही कम मानना है, तुमने कहा जी कोई बात नहीं, ये बना 3 है ना, 21 मान ले, ये बन गया 4 5, तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 के करीब। देखो ये तो बिल्कुल दूर दूर बैठे हैं, तभी तो कहते हैं ना कि भाई 15-15 12-12 मिनट में पेपर लगा के आते हैं बच्चे, पूरे कंप्लीट मैथ का। तो ये इन चीजों से लगता है पेपर, ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग मैथमेटिक के टेबल या 45% टेबल रट के बैठे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर लानी स्टार्ट कर दो, आपको अपने आप में महसूस हो जाएगा। और आईबी के हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ पाई चार्ट के आ रहे हैं। अपना डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक यहाँ पे कॉलम दिया गया है, पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर सिर्फ इसको बड़ा कर दूंगा मैं। क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2008 से नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इज हाउ मच परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 2008 से 2007 के देख रहा है, किसके देख रहा है, आर के देख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भाई, ठीक है, सिर्फ इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ये वाली तुम्हें, ताकि दिख जाए आराम से। इसने बोला है आर की, तो आर वाली सीरीज आ गई मेरे पास।
आर वाली सीरीज आ गई हमारे पास, बोले जी आ गई। तो 2008 में कितने थे? 94। और 2007 में कितने हैं? 84। 2008 में हैं 94 और 2007 में थे 84। ठीक है, पिछले वर्ष से कितनी अधिक है, यानी कि कंपैरिजन किस पे हो रहा है? 84 पे। तो 10 अपोन में 84 और गुना में क्या कर दोगे दोस्त? 100 के बराबर कर दोगे। ठीक है, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करो जो तुम्हें अभी बताया था। 84 से तो तुम्हें कोई करीबन करीबन वैल्यू मिलेगी। 80 मान लो ना एक बार इसको, तुम्हें कोई दिक्कत भाई? 10 अपोन में अगर 80 मान रहे हो तो फायदा क्या होगा इसका? 80 मानोगे तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार भाई, 2 से 5 और 2 से 2, 25 बाई 2 का मतलब 12 साढ़े 12 के करीब कोई वैल्यू आने लग रही है भाई। ठीक है, 12 साढ़े 12 के करीब कोई वैल्यू आने लग रही है। तो 12 साढ़े 12 के करीब कौन सी वैल्यू आ रही है? 12 आ रही है। अब है ना, इसको तुम कोई जादू कह लो, कोई ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो। अब ये चीज आती है कॉमनली सरकारी स्कूल के अंदर, आवाजें लगवा लगवा के बुलवाई जाती हैं बातें। मैंने क्या क्या, मैंने 84 मानी ही नहीं। मैंने कितनी मान ली? 80 मान ली। जब मैंने 80 की तो मेरे हिसाब से वैल्यू आ रही थी भाई कितनी? 25 अपोन में 2 साढ़े 12, यानी कि मैंने कम वैल्यू मानी है। ठीक है, तो 84 के ऊपर कम आनी चाहिए भाई। 10 आएगा फिर तो आंसर इसका। 84 पे 10 आएगा ना आंसर? एक बार इसको चेक कर लेते, क्योंकि मैंने ज्यादा मानी है तो इससे कम आएगा आंसर। 10 आएगा, फिर 10 आएगा आंसर, 12 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो 84 तो कम माना है। मैंने 84 तो क्या माना था? कम माना था। इसने 84 दे रखा था, मैंने 80 मानी और मेरी आ रही थी साढ़े 12। अच्छा ठीक है, बढ़ेगी, इसका मतलब कितना होगा? 12% ही आएगा भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो ठीक था हमारा, बिल्कुल जो अंदाजा था कि 12 के करीब एक वैल्यू आई तो 12 मेरा आंसर जो है ना बन जाएगा। तो आप उसको पूरा सोल्व कर लो या एक लगभग आइडिया ले लो तो भी कोई दिक्कत आपकी नहीं बनने वाली। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? कुछ नहीं, तुमसे सोल्व करवाना चाह रहा है, सोल्व करो, वही आएगा। 27 दूनी 54, 54 और एक 55, यानी कि 55 अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू आ गई। प्लस में 15 चौके 60, 60 और 3 क्या आ गया? 63, 63 अपॉन में 4, ये वाली वैल्यू आ गई। माइनस में 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 62 अपॉन में 5, ये वाली वैल्यू आ गई। और क्या आ गया? प्लस में 18 पंजे 90, 90 और 4 कितना आ गया? 94, 94 अपॉन में 5, ये वाली वैल्यू आ गई। 2 4 5 5 का एलसीएम लड्डू होता है 20 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई 10 से हो रही है तो क्या आएगा? 550, 550 आ जाएगा। प्लस में इसकी वैल्यू 5 से हो रही है, 60 की 300, 315 बन जाएगा, 315 बन जाएगा। माइनस में 5 की हो रही है 4 से, 4 से इसकी करोगे तो कितना बनेगा भाई? 240 और तो 248 बन जाएगा, 248 बन जाएगा। और क्या बनेगा? प्लस में अब हो रही है 4 के साथ गुना, तो 90 की 4 से करोगे तो कितना आएगा? 360 और 16 376, 376। थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन बढ़िया बनानी पड़ेगी आपको भाई। ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं? आ गई हैं जी। इसमें से अब क्या करना है? 248 माइनस करना है इस पूरे डाटा में से। बाकी सब वैल्यू किसकी जा रही है? प्लस की जा रही है। 500 और 300 होता है 800, 865 तो बन गया ये 865, 865। ठीक है, प्लस में 376, ये वाली वैल्यू आ गई। और माइनस का करना है 248, और डिवाइड वाले को मत भूलना 20 को। 865 और ये बन गया 800 और 300 कितना बन गया? 11, 1100 और 70 और 60 130, यानी कि बन गया 1230। और 15 5 और 6 11, यानी कि 1241, यही वैल्यू बन रही है भाई। 1241 माइनस में 248। ठीक है, हाँ, और उसमें से फिर 248 निकालना है। आपके पास आना चाहिए 865, 550 ये आ गया, 315 ये आ गया, माइनस का 248 और 376, बिल्कुल सारी चीज ठीक है। अगर आप इसको सोल्व कर लो तो 943, 943 आ रहा है क्या? 943 आना चाहिए, 943 आ रहा है, 913, 865 प्लस में 376 माइनस में 248, ये वाली चीज आपके पास बननी चाहिए। ठीक है, देखिए भाई क्या आने लग रहा है। 993 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। 993 अपोन में 20 के बराबर ये वाली वैल्यू आ रही है। 993 अपोन में 20, इनमें से कौन सा बनता? 49 तो बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा। 33 जोड़ोगे पीछे 3 आना चाहिए, ये भी नहीं। 20 के 48, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है 90, 49, 13 अपोन में 20, ए ऑप्शन आपके पास बनने लग रहा है। एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एवरेज निकलवाना चाह रहा है पहले 9 प्राइम नंबर की, 9 प्राइम नंबर पहले। अब एक इसको मत छोड़ देना, 2 को, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 11 हो गया और 13 हो गया। 6 ही पूछे ना फर्स्ट, 9, अच्छा ज्यादा पूछे। 13, 17 हो गया, 19 हो गया, कितने हो गए? 3 3 6 और 19 के बाद अपना प्राइम नंबर आता है 23।
यानी कि 23। ठीक है, ये इसके बराबर आता है। अब इसमें से आप कौन सा नंबर आप उठाओ जिसके करीब ये वैल्यू, 2 और 3 कितना बनेगा 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। यहाँ पे रोक लो कलम को एक बार। 13 और 17 कितना बनेगा 30, 30 और 19 49, 49 और 23 49 और 23, 9 और 3 12, 2 1 कितना बना 5 और 2 7 72। अगर 72 के अंदर 28 जोड़ोगे तो 8 और 2 10 और 1 कितना बना पूरा 100 के बराबर। यानी कि सम जो आ गया पहले प्राइम नंबर का वो किसके बराबर आ गया 100 के। और कितने प्राइम नंबर है 9 है, तो मैं ये वाला काम कर दूंगा। 9 से जब जाओगे तो 11 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी और 11 पॉइंट समथिंग कितनी एक एक वैल्यू आएगी, यानी कि 11 पॉइंट में 11। ये मेरा आंसर जो है ना बन जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट में 11 ये वाली चीज हो जाएगी। प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन है ए डीलर सोल्ड 5/6। ये अच्छा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और रह गए, इनको लगा के फिर देखते हैं। कल आपकी लाइव क्लास ली जाएगी, उसके लिए तैयार रहें। एक बार स्टेटमेंट पढ़े कीजिए इस क्वेश्चन को अगर आपसे बन रहा है तो। एक डीलर ने 5/6 सामान उसका 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, A dealer sold 5/6 of his goods at 30% profit and remaining at the cost price. अब जो बचा हुआ किसके ऊपर बेचा गया है, कोस्ट प्राइस के ऊपर। 5/6 मटेरियल, मैं मान लेता हूं कि लेट, बार बार मैंने क्वेश्चन करवा रखे इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसकी थोड़ी सी अर्थमेटिक में दिक्कत है 2-3-4 चैप्टर बहुत बढ़िया से करवा रखे हैं, उनको जाके एक बार लगा के देखो। एसएससी के मॉक टेस्ट लगवा रखे हैं, दिल्ली पुलिस के लगवा रखे हैं, आईबी के अंदर यूं के यूं काम आने, कोई अलग क्वेश्चन थोड़ी ना बनाने उसको। मैं मान लेता हूं 5/6 यानी कि 5 और 6 का मल्टीपल कोई नंबर उठा लो। यहां पे मेरा मन कर रहा है कि भाई उसके पास मान के चलो 30 आर्टिकल थे, 30 से अगर मैं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी वैसे तो, है ना। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं और आसान रहेगा हमारे लिए। हम मान लेते हैं कि 60 आर्टिकल थे उसके पास। ठीक है, 60 आर्टिकल थे मान लिया हमने, कुछ भी मान लो तुम, 30 60 90 300 3000 कोई भी वैल्यू मान लो। ये वाली चीज यहां पे आपके पास हो जाएगी कि लेट 60 आर्टिकल। 60 का अगर मैं 5/6 करूंगा तो कितना आएगा 50 आर्टिकल। और एक और चीज मान लेते हैं कि 60 आर्टिकल की जो सीपीओ कितने रुपए रही होगी 60 रुपए रही होगी, यानी कि 1 रुपए का एक आर्टिकल माना है। ठीक है, 50 की सीपी कितनी रहेगी 50 रुपए ही रही होगी, लेकिन एसपी कितनी रही होगी, क्योंकि 30% का प्रॉफिट कमाया गया है। अगर 50 का 30 निकालोगे तो 15 और 50 के अंदर 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 65। तो ये ₹65 के अंदर सामान को बेचा गया है। यहां पे ये वाली चीज हो गई भाई, 65 के अंदर सामान बेच दिया गया। अब कह रहा है कि जो बच गया है ना रिमेनिंग, भाई 50 सामान तो दे दिया इसने, बच गया कितना 10 सामान। वो कितने रुपए में दे दिया सीपी के ऊपर, 10 का सीपी 10, क्योंकि एक का सीपी कितना था 1 रुपया, इसको कितने पे दे दिया 10 पे। टोटल एसपी आ गया 75 रुपया और टोटल सीपी आ गया कितना 60 रुपया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त 15 का प्रॉफिट हो रहा है सर। 15 का प्रॉफिट किसके ऊपर 60 के ऊपर और गुना में आ गया 100, 25%। भाई आपका आंसर लग जाएगा 25%। और आंसर ढूंढो 25%, बी ऑप्शन लगा दिया हमने। कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे वाला जो कि पेयर वेयर को बना के आपसे पूछता है तो उसके अंदर आपका 25% आपके लिए ये लगा दिया है। आप ये तरीका यूज कीजिए, फ्रैक्शन की जो फॉर्म है उसमें से एक नंबर को अज्यूम कर लो, लेट इट भी कर लो। जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देख लो कि कैसा डिनोमिनेटर यहां पे आने लग रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां। एक टैंक है नॉर्मली फिल्ड होता है 4 घंटे के अंदर। एक टैंक नॉर्मली फिल्ड होता है 4 घंटे के अंदर, तो टैंक हमने नॉर्मली फिल्ड कर दिया 4 घंटे के अंदर, 4 आवर के अंदर हमने टैंक को नॉर्मली फिल किया है। लेकिन ये 5 घंटे ले रहा है, इट विल टेक टू 5 आवर टू फिल व्हेन देयर इज अ लीक। अब 5 घंटे क्यों ले रहा है, क्योंकि लीकेज हो रही है उसके द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा लीकेज हो रही है। भाई टैंक ले रहा है 4 घंटे, लेकिन अब वो कितना समय ले रहा है, बट इट टेक 5 आवर टू फिल व्हेन देयर इज लीकेज। तो मैं एक बात मान लेता हूं कि भरने वाला जो पाइप है वो सिर्फ ए रहा होगा, और एक होता है ना कि भाई उसमें से कोई लीकेज हो गई या पाइप कोई खुला रह गया, तो उसको मैं बी मान लेता हूं। तो जब ए माइनस बी करो, माइनस क्यों करो, क्योंकि लीकेज काम को क्या करता है नेगेटिव करता है, वो काम को बढ़ाता है। यहां पे 4 घंटे के अंदर काम कर रहा है, यहां पे हो रहा है 5 घंटे के अंदर काम। मैंने बना दिया भाई एलसीएम लो इनका 20 के बराबर, कोई इक्वेशन नहीं बनानी आप लोगों को। ये 5 लीटर पानी डाल रहा है तो इधर सिर्फ 4 लीटर पानी हो रहा है, यानी कि जो ये 1 लीटर पानी इसको कौन निकाल रहा है, इसको लीकेज निकाल रही है। इस लीस को लीकेज निकालने लग रही है 1 लीटर पानी को। ठीक है,
तो लीकेज 1 लीटर पानी अगर निकाल लिए तो 20 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? 20 लीटर लगेगा। इसको सब बता देंगे आपके लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसान आसान क्वेश्चन आने आप लोगों के लिए। रीना किसी काम को 9 दिन में कर देती है भाई, और ये बीच में हमारे कलरक मोदी ने छोड़ दिया था तो बता देता हूं, सीमा इस काम को 6 दिन में कर देती है। ठीक है, रीना करती है कितने दिन के अंदर? 9 दिन के अंदर। सीमा करती है कितने दिन के अंदर? 6 दिन के अंदर। दोनों को लगा दो तो कितने दिन में काम होगा? औरतों को साथ काम पे लगा दो तो दिन ज्यादा दिन में होता है। ये साइकोलॉजी कहती है, बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ज्यादा औरतों को इकट्ठा करते ही वो बातें ज्यादा करेंगी, काम कम करेंगी। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 36। ये 4 काम करती है एक दिन के, ये कितने करता है? 6 काम करता है। इन दोनों को अगर मैं एडिशन करूं, अब दोनों साथ काम करेंगी तो दोनों मिलके कितने काम कर रही हैं? 10 वर्क कर रही हैं। दोनों मिलके कितना काम कर रही हैं? 10 वर्क करनी है। करना कितना काम है? 36 करना है। तो 36 अपॉन में 10, ये मेरे किसके बराबर आ गया? 3 पॉइंट में 6 डेज के बराबर मेरा काम जो है ना आ गया। 3 पॉइंट में 6 डेज, ये मेरा ऑप्शन नंबर बन गया। 3 पॉइंट में 6 के बराबर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया भाई। आसान क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क से भी आप देख रहे हैं हर बार 2-3 क्वेश्चन उड़ा रहा है भाई। ए और बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक बार फिर आपको बता रहे हैं भाई, कल लाइव मैराथन है तो जुड़ जाइए। आईबी के अंदर झंडे गाड़ के आने तो है ना, जरूर जुड़ जाना भाई, नहीं तो आपकी मर्जी है। ए और बी दोनों मिलके कंप्लीट का टास्क को करते हैं 16 दिन के अंदर। ए प्लस बी ने काम किया 16 दिन। मैं मान लेता हूं कि इन्होंने एक दिन में एक ही काम किया है, और मैं मान लेता हूं कि इन्होंने 16 यूनिट काम किया। एग्जाम्पल के तौर पे इन लोगों ने 16 कुर्सियां बना दी है, तो एक दिन में एक कुर्सी बना दी होगी। तुम्हारा मन है 32, 48, 96 कुछ मान लो, तुम्हारी चलती है यहाँ पे, बिल्कुल तुम्हारी चलती है। दे स्टार्टेड अ टास्क टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा एक काम करना स्टार्ट किया। 4 दिन बाद ए ने लीव कर दिया। ए प्लस बी दोनों लगे, और 4 दिन बाद ए ने लीव कर दिया। यानी कि अब काम को कौन करेगा साहब? बी करेगा। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर डेली की ए और बी एक कुर्सी बना रहे हैं तो 4 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 4। यानी कि कुर्सियां बनानी कितनी रह गई? 12। 12 यूनिट काम बच गया। देखो कॉन्सेप्ट भाई, एक्स वैक्स की कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, इन दोनों का एक दिन का काम 1 यूनिट मान लो। 16 दिन में 16 यूनिट करें, 4 दिन में कितना कर देंगे? 4 यूनिट। काम कितना बच गया? 12 यूनिट। 12 को करने के लिए कौन आ रहा है? बी। और 12 करने में बी कितना समय ले रहा है? 24। 24 डेज ले रहा है ना। हाँ, तो एक काम करने में ये 2 दिन ले रहा है, यानी कि ये एक कुर्सी बनाने में 2 दिन ले रहा है। तो कह रहा है कि अगर सारी इसी को बनानी हो, अगर 12 में 24 ले रहा है तो 16 में 32 ले लेगा, क्योंकि ये तो दुगने में काम कर रहा है। तो 32 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपकी हमने पूरी प्रीवियस ईयर का एक सेट था, इसको उड़ा दिया भाई। थैंक यू सो मच सेट देखने के लिए। कोई अगर आपको डाउट हो किसी प्रकार का, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करके जाना। और कल 12 बजे आप रेडी रहना लाइव क्लास के लिए। मिलेंगे यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।